ये लड़की अपनी बेटी को बताने जा रही है। अचानक वह गिर गई और थक बाहर भाग गई। सिग्नी घबराकर छिप गया। तब पिता ने दौड़कर दोनों बच्चों से कहा कि बिल्कुल न बोलें। लेकिन सिग्नी को अपने पिता की सुरक्षा की चिंता थी। उसने धीरे से कपड़ा उठाया तो देखा कि डाकुओं ने उसके पिता को घेर लिया है। उनके शरीर मजबूत, हथियार चलाने वाले हैं। उसने अपने पिता को जमीन पर गिरा दिया। साइन ने इसे देखा और लगभग ढह गया। लेकिन मेरे भाई के लिए मुझे शांत होना होगा। ठगों ने कपड़ा निकाला तो देखा कि अंदर कोई नहीं है। यह पता चला कि सिग्नी अपने भाई को ट्रेलर के नीचे छिपाने के लिए ले गया था। जब उन्होंने अपना सामान कार में रखा और जाने लगी तो छोटा भाई गिर गया। उन दोनों को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। चोरों ने उसके भाई को पकड़ लिया। सिग्नी ने इसे देखा और तुरंत बचाव के लिए दौड़ा, लेकिन कार में कुचल दिया गया। सिग्नी फिर भी अपने भाई को कहीं और छिपने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन इस बार डाकू पीछा करने के लिए नहीं दौड़े, बल्कि धीरे धीरे अपने धनुष बाण उठाए। फिर चुपचाप उसके भाई पर गोली चला दी। सौभाग्य से धनुष बाण लड़के के सामने ही छूटा। छोटा भाई तेजी से आगे भागा, परंतु पृथ्वी की उपपत्नियों में से एक ने धनुष और बाण उठा लिया। अपने भाई को तीर से घायल देखकर सिग्नी फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन डाकुओं को जरा भी दया नहीं आई। उन्होंने सिग्नी को कार में दबाया। तभी उसके बगल वाली एक महिला चिल्लाई, लगता है यही नेता है। वह ये देखने के लिए पास आई कि साइन कितनी सुंदर है और अपने अधीनस्थों को वापस लौटने का आदेश दिया। फिर सिग्नी को गैरिसन में ले जाया गया। लेकिन यहाँ उनके साथ एक छोटी लड़की रहती थी। साथ ही वह काफी मिलनसार भी दिखते हैं। शाम को सभी ने आग के पास बैठकर खाना खाया। उन लोगों ने उसे ग्रिल्ड मीट का एक टुकड़ा भी लाकर दिया। सिग्नी अभी स्थिर नहीं है, इसलिए वह खाने की हिम्मत नहीं करता। डाकुओं को अब कोई परवाह नहीं है। केवल छोटी लड़की ही उसमें हमेशा रुचि रखती है। संभवतः दो लोग एक ही स्थिति में हों। खाने के बाद डाकुओं ने सिग्नी को एक पेड़ से बांध दिया और फिर बातचीत की, और छोटी लड़की तंबू में छिपकर देखती रही। सिग्नी ने जल्दी से उसकी मदद के लिए पुकारा, क्योंकि वह जानती थी कि केवल उसे ही सहानुभूति है। लेकिन जब वह वहाँ पानी का कटोरा लेकर आई तो उसे पता चला। वह वहाँ गई और फिर लड़की को थप्पड़ जड़ दिया। फिर उसे बिस्तर पर वापस जाने के लिए कही। फिर सिग्नी को चेतावनी दी कि यदि उसने भागने की हिम्मत की तो वह उसे मार डालेगी। लेकिन सिग्नी एक ऐसा व्यक्ति है जो मौत से डरता है। वह पूरी रात संघर्ष करती रही लेकिन रस्सी नहीं खोल सकी। जब सिग्नी कुछ देर आराम करने वाला था, तभी अचानक चाकू लिए एक लड़की सामने आ गई। सिग्नी बहुत डरा हुआ था। उसने सोचा कि कल रात के थप्पड़ की वजह से वह उससे बदला लेने आई है। लेकिन जिस बात से उसे आश्चर्य हुआ वह यह थी कि छोटी लड़की ने उसके लिए रस्सी भी काट दी। सिग्नी क्षण भर के लिए अवाक रह गया। ऐसा लगता है जैसे मैंने अपना पेट किसी इंसान के पेट के लिए खो दिया है। वह सिग्नी को बाहर तक ले गई, फिर उसे जल्दी से जाने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही सिग्नी मुड़ा, उसने एक शाखा पर पैर रख दिया। रुकना! लड़की ने झट से सिग्नी को खींच लिया। नेता ने शोर सुना और जांच करने के लिए बाहर गए। जब उसे पता चला कि उसकी बेटी सिग्नी के साथ भाग गई है, तो उसने अपने अधीनस्थों को उन्हें वापस लाने का आदेश दिया। सौभाग्य से वे दोनों पहले एक छिपे हुए कोने में छिप गए। लेकिन डाकुओं ने फिर भी इस जगह पर तोड़फोड़ की। दोनों ने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। जहाँ तक डाकुओं का सवाल है, कदम दर कदम अपनी स्थिति के करीब पहुँचे। सौभाग्य से लड़की को एक विचार आया और उसने दूर एक पत्थर फेंक दिया। वास्तव में डाकुओं को वहाँ जाने के लिए धोखा दिया गया था। लेकिन अचानक उन्हें एहसास हुआ कि स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वह कुल्हाड़ी लेकर वापस वहीं चला गया। डाकुओं के चले जाने का इंतजार करते हुए दोनों भाग गए। वे पार करने के लिए एक पुल पर आए, लेकिन पहले तोड़फोड़ करने वाले डाकू ने उन्हें देख लिया। उसने तुरंत अपने साथियों को बुलाया और पुल की ओर भागा। सिग्नी घबरा गया, इसलिए वह चूक गया और गिर गया। नीचे की खाई देखकर उसके पसीने छूट गए, लेकिन जीवित रहने के लिए उसे उठना होगा। सौभाग्य से डाकुओं द्वारा पकड़े जाने से पहले वे दोनों भागने में सफल रहे। इसे पार करने के बाद सिग्नी ने पुल पर कदम रखने के लिए अपनी ताकत का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि आप जानते हैं कि यह सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन वह डाकू पुल से मजबूती से चिपक जाता है, यहाँ तक कि रेंगते हुए भी आगे बढ़ते रहे। सिग्नी ने पुल पर तेजी से पायडल चलाया। जब डाकू वहाँ रेंगने वाले थे तो उसने पुल को लात मारने की पूरी कोशिश की। डाकू भी पीछा करते करते गिर पड़े, लेकिन इस बार नेता अपने मातहतों को लेकर आई। सिग्नी ने यह देखा और जल्दी से शेष तो लकड़ी के बोर्डों को लात मार दी, फिर तुरंत मुड़कर भाग गया। उनके बगल वाला अधीनस्थ धनुष बाण चलाने ही वाला था, लेकिन उसे रोक दिया गया, क्योंकि उसे अपनी बेटी को चोट पहुंचाने का डर था।
ऐसा लगता है कि नीता के मन में अब भी अपनी बेटी के लिए भावनाएं हैं और लड़की थोड़ी झिझक रही थी। एक तरफ सौम्य और मासूम साइन है, दूसरी तरफ वह डाकू है जिसने मुझे बड़ा किया। अंत में उसने सिडनी के साथ जाने का फैसला किया। नेताजी ने देखा तो थोड़ा डर गए। उसने अपनी बेटी को इतने लंबे समय तक पाला, यहाँ तक कि एक नई सिडनी को भी नहीं। इससे वह उन दोनों को वापस लाना चाहती थी। दूसरी ओर सिडनी और लड़की पहले ही जंगल छोड़ चुके थे। हालांकि वे सफलतापूर्वक बच निकले, लेकिन वे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसके विपरीत यह और भी चिंताजनक है, क्योंकि उनके सामने एक विशाल पहाड़ी थी, पूरी तरह से बचने योग्य नहीं। सिडनी को नहीं पता कि क्या करना है। उसने उस पर उसका पीछा न करने का आरोप लगाया। नए डाकू उसकी बेहतर देखभाल कर सकते थे, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं है। उसने कहा कि वह अपना ख्याल रख सकती है। उसे इतना दृढ़ देखकर सिडनी को विश्वास हो गया, इसलिए वह लड़की को लेकर चलने लगा। कुछ ही समय बाद वे एक चट्टानी पहाड़ पर आई। दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। फिर अकस्मात देख लिया, यहाँ एक डाकू ने पीछा किया। सिडनी ने जल्दी से लड़की को भागने के लिए प्रेरित किया, लेकिन पहाड़ी रास्ता कांटेदार और ऊबड़ खाबड़ है। दोनों लड़कियों का जाना मुश्किल है और लोकी का शरीर मजबूत है और वह बहुत तेज दौड़ता है। सिडनी को पता था कि अगर वह ऐसे ही चलता रहा तो देर सवेर उसे पकड़ लिया जाएगा। तो उसने एक उपाय सोचा, फिर चट्टान के पीछे भागती हुई लड़की को खींचे। जब तक लोकी ने उनका पीछा किया तब तक वे कहीं नजर नहीं आए। इस समय चट्टान के पीछे एक गोद थी। लोकी तुरंत आगे बढ़ा। वह सोचता है कि वह वहाँ छुपी हुई है, लेकिन उसे पता चला कि यह सिर्फ एक कपड़ा था। पता चला कि यह सिडनी का जाल था। जब वह पीछे से हमला करने के लिए छड़ी पकड़ रही थी तो लोकी ने उसे चकमा दे दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि डाकुओं ने उसे वीरता से परिपूर्ण होने का प्रशिक्षण दिया है। सिडनी को क्षीण देखकर लोकी ने आत्मविश्वास से चाकू जमीन पर गिरा दिया। फिर मजबूत शरीर का लाभ उठाएं, साइन को बहुत आसानी से जमीन पर दबाएं। हालांकि उसके चेहरे पर एक घटिया मुस्कान थी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से एक बुरा इरादा था। पीछे वाली लड़की ने तुरंत मदद के लिए जमीन से चाकू उठा लिया, लेकिन लोकी ने उस पर चिल्लाया और तुरंत पीछे हट गया। यही वह क्षण था जब सिडनी को अपना अवसर मिला। उसने जोर से बगल के पत्थर को पकड़ लिया, फिर लोकी के सिर पर जोर से मारा। लोकी तुरंत जमीन पर गिर गया और सिडनी की सांसें थम गईं। किसी भी तरह यह एक जीवन है, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गई। शायद उसे जीवित रहने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाने का यही एकमात्र तरीका है। फिर सिडनी ने लड़की को सड़क पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हमेशा चलने के बाद बारिश होने लगी। दोनों थके हुए और भूखे थे। अंत में मैं थककर केवल चट्टान के नीचे छिप सकता हूँ। बारिश रुकने के बाद वे आगे बढ़ते रहे। उन्होंने उसे जर्जर मकान से देखा। वे दोनों वहाँ मदद मांगने जा रहे थे, लेकिन अंदर की खोज स्पष्ट थी। हर जगह मकड़ी के जाले हैं। काफी देर तक वहाँ कोई नहीं था। उन दोनों को फिलहाल यही आराम करना था। वे सचमुच ठंडे और थके हुए हैं। कुछ ही देर बाद वह सो गया, लेकिन सोते समय साइन अचानक जाग गया। वह ऐसे सुनती रही जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो, इसलिए उसने जल्दी से उसे फोन किया। दो लोग एक गड्ढे में छुपे हुए हैं। तभी किसी ने दरवाजा अंदर धकेल दिया। सिडनी ने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। सौभाग्य से वह व्यक्ति तुरंत चला गया। जब बाहर कोई हलचल नहीं हुई तो दोनों बाहर निकल आए, लेकिन इसी समय उन दोनों के पीछे एक बूढ़ा आदमी आ गया। साइन तुरंत पलट गया। उसने देखा कि ट्रिगवे डाकू नहीं था, तो झट से उसे समझाया। सौभाग्य से वह इतना दयालु था कि उसने उन पर विश्वास कर लिया और उन्हें कुछ भोजन भी दिया। खाने के बाद सिडनी ने उसे विस्तार से कहानी सुनाई। जब उसने सुना कि नेता का नाम फ्रिग है तो उसे सब समझ आ गया। सिडनी को फ्रिग की कहानी भी बताई। पता चला कि यहाँ के सभी ग्रामीण फ्रिग को जानते हैं। जब वह अपनी बेटी को यहाँ लेकर आई तो गांव में एक बीमारी फैल गई। गांव वाले सोचते हैं कि यह सब फ्रिग के कारण है, इसलिए उन्होंने माँ बेटी को बांधकर नदी में फेंक दिया। अप्रत्याशित रूप से जब मैंने ऊपर खींच लिया तो मैंने पाया कि फ्रिग कहीं नहीं था, सिर्फ उसकी बेटी का शव। तभी से फ्रिग डाकुओं का नेता बन गया। साथ ही गांव वालों से बदला लेना है। पता चला कि नेता भी दयनीय था। उन्होंने सिडनी को कुछ युद्ध कौशल सिखाई। जब वह दोबारा डाकुओं से मिले तो हमला करो। इस तरह सिडनी और लड़की कुछ समय के लिए ट्रिगवे के घर पर रुके। दुर्भाग्य से डाकुओं को इस स्थान की खोज करने में अधिक समय नहीं लगा। जब वे तीनों घर में भोजन कर रहे थे तो पृथ्वीवासी घर की ओर दौड़ पड़े, लेकिन जब वे अंदर घुसने वाले थे डाकुओं ने यह देखकर कि डोरमॉट को पकड़ लिया गया है आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। दोनों पक्ष आपस में बातचीत करने लगे। नेता ट्रिगवे से कहता है उसकी बेटी को सौंप दो और वह चली जाएगी, लेकिन निसंदेह वह इस पर विश्वास नहीं करेगा।
वह उससे कहता है कि वह अपने हथियार डाल दे, अन्यथा वह टोरमॉट को मार डालेगा। इस बात पर नीता थोड़ा झिझक रहे थे। वह आसानी से समझौता नहीं करती, क्योंकि उसने अपनी जैविक बेटी खो दी है, इसलिए वह इस बेटी को खोना नहीं चाहती। टोरमॉट को अपनी बेटी को भी वापस लाना पड़ा। यह सोचकर नीता ने टोरमॉट पर बेरहमी से धनुष बाण चला दिया। ग्रिम ने यह देखा और तुरंत एक धनुष और तीर लिया और बूढ़े व्यक्ति पर गोली चला दी। ट्रिग्वे को उम्मीद नहीं थी कि डाकू इतने क्रूर होंगे। उसने अपने घायल शरीर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर सिग्नी से उसे पिछले दरवाजे से बाहर ले जाने के लिए कही। अप्रत्याशित रूप से मुझे बस भरोसा करने के लिए कोई मिल गया। अब फिर अलग हो गए। सिग्नी का मन थोड़ा अनिच्छुक था, लेकिन वह जानती थी कि यहाँ रहने से केवल मौत ही मिलेगी। तो जल्दी से पिछले दरवाजे से निकल जाओ। उनके जाने के कुछ देर बाद ही डाकू घुस आए। घायल ट्रिग्वे की मौके पर ही हत्या कर दी गई। दोनों साइंस ने करुण क्रंदन सुना और समझा, लेकिन वे केवल अपने आंसू रोक सके और भागते रहे। कुछ देर दौड़ने के बाद दोनों एक झरने में जा गिरे और अब डाकू उनका पीछा कर रहे थे। सिग्नी को पता था कि वह मर रहा है। उसने छोटी लड़की का हाथ पकड़ लिया। उसे उसके भाग्य पर छोड़ने का इरादा था, लेकिन आश्चर्य की बात है कि नीता ने संपर्क जारी नहीं रखा और मातहत उसे कहो कि वे हथियार डाल दें। यह पता चला कि वह उन्हें दीवार से कूदने के लिए मजबूर करने से डरती थी। ऐसा लगता है कि नेताजी अपनी बेटी को छोड़ना नहीं चाहते। उसने उससे कहा कि जब तक वह अपनी दादी के साथ लौट आएगी, सिग्नी को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं है। वह केवल सिग्नी की रक्षा के लिए लौटने के लिए सहमत हो सकती थी। किसने सोचा होगा कि लड़की अभी अभी गुजरी। नेता ने मुंह फेर लिया। ग्रिम ने तुरंत अपना धनुष बाण उठाया। सिग्नी ने अपनी पीठ चट्टान की ओर की और नीचे कूद गया, मानो दूरदर्शिता हो। डाकू तुरंत जांच करने गए, लेकिन शव कभी नजर नहीं आया। नेता ने तुरंत अपने मातहतों से लड़की को वापस ले जाने को कहा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिग्नी अभी मरा नहीं है। वह नदी के पानी की चपेट में आ गई और चमत्कारिक रूप से बच गई। फिर सिग्नी लोग हाउस में लौट आया। उसने ट्रिग्वे को दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़े हुए देखा। सिग्नी को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने आंसू भी बहाए। अगली सुबह सिग्नी ने उसे दफनाया। तो फिर अकेले निकलने की तैयारी करो। लेकिन जब वह घर लौटी तो उसने बर्तन और चॉपस्टिक के 2 सेट देखे और उस छोटी लड़की के बारे में सोचा जिसने उसे बचाया था। सिग्नी जानती है कि डाकुओं के साथ रहना उसके लिए अच्छा नहीं है। संघर्ष करके जीना और मरना तय करके खर्च करो। इसलिए वह लड़की को बचाने के लिए वापस चली गई। जैसे ही डाकू हेराल्ड अपना लंच ब्रेक लेने की तैयारी करता है, सिग्नी उसका ध्यान आकर्षित करता है। हेराल्ड ने अपने साथियों को पीछा करने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन जब वह साइन के पीछे पहाड़ी पर भागा तो वह कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर सिग्नी हेराल्ड के पीछे पीछे चला गया। इसके अलावा जानबूझकर उसके साथ विवाद किया ताकि उसे लुभाकर पहाड़ से नीचे गिरा दिया जाए। साइन अचानक जमीन पर गिर पड़ा। वह एक पेड़ के तने के सहारे छुप गई। हेराल्ड को करीब और करीब आते देखकर सिग्नी को डर नहीं लगा। यह निर्दयता पूर्वक जमीन से भाला उठाना था। इससे पहले कि हेराल्ड प्रतिक्रिया दे पाता, उसे चाकू मार दिया गया। यह युक्ति मिस्टर ट्रिग्वे ने सिखाई थी। मिस्टर हेराल्ड से निपटने के बाद सिग्नी डाकुओं के पास वापस चला गया। उसने एक पत्थर लिया जिससे ग्रिम जाग गया। ग्रिम देखने के लिए तंबू से बाहर निकला, लेकिन सिग्नी वहीं खड़ा था। ग्रिम के पास नेता को सूचित करने का समय नहीं था कि वह उसका पीछा कर रहा था, लेकिन इस बार सिग्नी ने वापस लड़ने का फैसला किया। जब वह जंगल में भागी तो उसने अपना सिर घुमा लिया। फिर धनुष और बाण पकड़कर ग्रिम पर निशाना साधा। बहुत बुरा हुआ कि यह हिट नहीं हुआ। ग्रिम को और करीब आते देख सिग्नी ने एक और धनुष खींचा। फिर सांस को समायोजित करे। फिर ग्रिम के हृदय में सफलतापूर्वक गोली मार दी गई। यह 2 जनरलों की हानि है। नीता को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह बाहर होने वाली हर चीज का सपना देखती थी। जब सिग्नी शिविर में लौटा तो नीता कहीं नहीं मिला, केवल छोटी लड़की ने बांधा। सिग्नी सबसे पहले बचाने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन इससे पहले कि वह रस्सी खोल पाती, नीता प्रकट हो गया। बिना शब्दों के सिग्नी को गोली मारने की तैयारी कर रहा हूँ। सौभाग्य से लड़की ने याद दिलाया, सिग्नी बच गया। उसने नीता का हथियार देखा, घूम गई और चली गई। नीता ने तुरंत पीछा किया, लेकिन जब वह सिग्नी की तलाश कर रही थी, सिग्नी अचानक सामने आया और उसे जमीन पर खींच लिया। रास्ते में हथियार भी नदी में गिर गए। 2 लोग ही लड़ सकते हैं, लेकिन नीता के पास निश्चित रूप से अधिक अनुभव होगा। साइन को जमीन पर मारो, फिर बस उसे पानी में डाल दो। जब सिग्नी का दम घुट गया तो उसका दम घुटने वाला था। माँ! लड़की की माँ की आवाज ने नीता को रोका। जब से उन्होंने अपनी जैविक बेटी को खोया है, तब से वह इस दिन का इंतजार कर रही हैं। यही वजह भी है कि नीता ने बच्ची को गोद ले लिया। जैसे ही वह रोने लगी, साइन अचानक पानी में एक हथियार के साथ खड़ा हो गया।
तब खुश होकर नीता ने उस पर गोली चला दी। नेताजी बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं सके। सिर्फ लड़की को देख सकता है और फिर गिर सकता है। यह नीता के बचने का एक तरीका हो सकता है। सिग्नी और छोटी लड़की अंततः स्वतंत्र हैं। आशा है कि वे एक दूसरे का ख्याल रख सकेंगे। बहादुर बनो और जीने के लिए खुश रहो।